आज हम स्टार्ट करते हैं 5.7 का अगला क्वेश्चन। पहले वीडियो में 10 तक था, है ना। अब 11 से 17 तक है इस वीडियो में, है नहीं। फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये देखो। इफ y इज इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y by dx का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 7 क्वेश्चन है ना इस वीडियो में। तो अब देखिए ये दिया है इफ y इज इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x then prove that d square y by dx का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। कितने बार? 2 बार डिफरेंशिएशन। ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस कितना है 3 sin x। ये देखिए तो अब ये डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ठीक है। तब ये कितना होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 cos x का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस sin x माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो गया, राइट। अब उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन, ये देखिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तब ये कितना होगा, d स्क्वायर y बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना 3 cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो गया। तब ये कितना है, d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर माइनस कॉमन 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, है नी। तो अब यहाँ से d स्क्वायर y बाई dx का स्क्वायर माइनस y हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, ये कितना है फर्स्ट, ठीक। देन ये कितना होगा, d स्क्वायर y बाई dx का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू प्रूफ, ये ठीक। है नी। तो अब देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x है ना। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का डिफरेंशिएशन है ना, 5 cos x माइनस 3 sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हुआ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का cos x हुआ, cos x का माइनस sin x हो जाएंगे प्लस हो गया। इन दोनों में माइनस कॉमन हुआ तो 5 cos x माइनस 3 sin x आया। अब 5 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू y, इक्वेशन फर्स्ट से। तभी माइनस y ट्रांसफर हुआ तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये कितना है, प्रूफ, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ये क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखा है इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड d स्क्वायर y बाई dx का स्क्वायर, है ना, इन टर्म्स ऑफ y एलोन। इसको सिर्फ y के पदों में इसको फाइंड करना है। अब y के पदों में फाइंड करना है, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये चलो, है ना। देखो इफ y इज इक्वल टू माइनस cos y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। देखो इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड dy बाई dx d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y। तो अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये कितना है cos इनवर्स y हो गया, ठीक। cos इनवर्स x है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x हुआ।
तब ये कितना है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos y हो गया, x इज इक्वल टू cos y हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तब ये कितना होगा dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x का स्क्वायर होता है। ठीक, अब dy बाई dx इज इक्वल टू ये आ गया कितना -1/√, है ना, x का मान कितना है cos y है, तो 1 माइनस कितना है cos स्क्वायर y, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होगा sin स्क्वायर y, तब dy बाई dx इज इक्वल टू कितना है -1/sin y हो गया, और sin y हो गया तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना है -cosec y हो गया। ठीक, ये कितना है -cosec y होगा। अब उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर d स्क्वायर y बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cosec y का डिफरेंशिएशन कितना है -cosec y, -cosec y इंटू कितना है cot y हो जाएगा, cosec y का डिफरेंशिएशन -cosec y इंटू cot y, और y का अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx हुआ, तब ये कितना है cosec y इंटू cot y, dy बाई dx का मान वापस रखिए इससे -cosec y, ये देखिए है नी माइनस ये कितना है cosec y, तब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए -cosec स्क्वायर y इंटू ये कितना है cot y। ठीक, अब देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स x दिया है, x इज इक्वल टू क्या होगा cos y हुआ, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x का स्क्वायर हुआ। अब उसके बाद ये कितना है x इज इक्वल टू cos y, यहाँ पर पुट करूंगा तो 1 माइनस कितना है cos स्क्वायर y, 1 माइनस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू sin स्क्वायर y, और माई sin स्क्वायर y का रूट आप कितना हुआ -1/sin y, 1/sin y इज इक्वल टू कितना है cosec y हो गया, अब माइनस cosec y हो गया, अब cosec y का डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएशन, cosec y का डिफरेंशिएशन -cosec y इंटू cot y हुआ, ये माइनस प्लस हुआ, फिर y का फिर से डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, और dy बाई dx का मान यहाँ से रखेंगे -cosec y, फिर -cosec y इंटू cosec y माइनस cosec स्क्वायर y इंटू कितना हुआ cot y। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्या कहता है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस ये कितना है 4 sin, ये कितना होगा log x, है ना, ये सो दैट x का स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस ये कितना है y इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पर ये दिया है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सही है, हमको ये प्रूव करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है, राइट। अब जब दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे ये देखिए अब ये कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, तब y का डिफरेंशिएशन कितना है dy बाई dx ऐसा। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा cos t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस sin log x हुआ। ठीक, अब log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा ये देखिए, ठीक, फिर वैसी 4 हो गया, sin का डिफरेंशिएशन कितना है cos log x, और log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा ये देखिए ऐसा, राइट, तब ये कितना है -3 sin x हो गया, -3 sin log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ये कितना है 4 cos log x हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ dy बाई dx बराबर। अब उसके बाद x का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तब ये कितना है -3 इंटू साइन लॉग एक्स हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 cos log x हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन, ये देखिए अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x होगा। तब ये कितना हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, राइट, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए -3 साइन का डिफरेंशिएशन कितना है cos log x, log x का फिर से डिफरेंशिएशन हुआ 1/x, फिर ये कितना है 4 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x हुआ, log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x हो जाएंगे। फिर ये कितना हुआ x हुआ d स्क्वायर y बाई dx का स्क्वायर प्लस dy बाई dx हो गया माइनस 3 cos log x अपॉन कितना हुआ x हुआ -4 साइन ये कितना है log x अपॉन कितना है x हो गया। फिर x का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब ये कितना है x स्क्वायर d स्क्वायर y बाई dx का स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 हो गया। ये देखो cos ये कितना है log x प्लस 4 साइन ये कितना हुआ log x हुआ। ठीक, ये देखिए तब हम क्या लिख सकते हैं इसको x का स्क्वायर y2 प्लस x y1 है ना इज इक्वल टू कितना है -y, इक्वेशन फर्स्ट से है ना, फ्रॉम ये कितना हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तब x का स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट है ना। देखिए अब इसको जैसे क्या लिखा है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन log x हुआ, log x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा 1/x हो गया। फिर 4 sin log x है इसका डिफरेंशिएशन cos log x हुआ और log x का अगेन डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x हुआ। अब इन दोनों में x जो है एलसीएम आ गया तो एलसीएम का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो x dy बाई dx हुआ -3 sin log x प्लस 4 cos log x हुआ। इसका अगेन डिफरेंशिएशन हुआ तो फर्स्ट फंक्शन x हुआ, सेकेंड का डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इज इक्वल टू -3 sin log x का cos log x हुआ, log x का फिर से डिफरेंशिएशन 1/x, cos का माइनस sin log x हुआ, log x का फिर से डिफरेंशिएशन 1/x, फिर से x एलसीएम आ गया, इस x एलसीएम को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो x स्क्वायर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx, इन दोनों में माइनस कॉमन आया तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, क्वेश्चन नंबर 1 से इसका मान आ गया कितना y है ना, -y हुआ अंदर आया तो +y हो गया। ठीक, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ y is equal to a e to the power mx plus b e to the power nx है नहीं, so that d स्क्वायर y बाई dx का स्क्वायर माइनस m प्लस n हो गया dy बाई dx हो गया प्लस ये कितना है m n इज इक्वल टू y, ये लाना है हमको। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज ये देखिए है ना, ये हो जाएंगे y इज इक्वल टू e टू दी पावर a हो गया है ना, y इज इक्वल टू a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx हो गया, राइट। अब उसके बाद ये देखिए इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx, a e टू दी पावर mx का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर mx
एम एक्स का फिर से हुआ तो एम हो गया, राइट। अब ये कितना है p, e टू दी पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर एन एक्स हुआ और एन एक्स का फिर से होगा, कितना आ गया, n आ गया, राइट। अब उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन, ये देखिए अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये कितना है a, e टू दी पावर mx का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर mx और फिर से m होगा तो m इंटू m मिलाकर कितना है m का स्क्वायर प्लस b e टू दी पावर कितना है nx हुआ, इसका फिर से डिफरेंशिएशन e टू दी पावर nx और nx का फिर से डिफरेंशिएशन हुआ तो n, अब मल्टीप्लाई n तो ये कितना है n स्क्वायर हो गया। तब अपन लिख सकते हैं कितना, ये देखिए यहाँ पर m का स्क्वायर a e टू दी पावर mx प्लस n स्क्वायर है ना b इंटू e टू दी पावर कितना है nx हुआ। अब अपन उस क्वेश्चन में मान को पुट कर देते हैं, देखिए तो अब इसलिए ये कितना है LHS हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस एम प्लस एन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएंगे, है ना। अब उसके बाद ये देखिए प्लस ये कितना लिखा है एम एन इंटू वाई, इसमें मान को पुट कर दो, क्या आ जाएगा 0 आ जाएंगे। अब देखिए इसमें मान रखूंगा मैं तो ये कितना है एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स हुआ माइनस एम प्लस एन, डी वाई बाई डी एक्स का मान यहां से रखूंगा, ये कितना है ए हो गया ए ई टू दी पावर एम एक्स इंटू एम हो गया प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स इंटू एन हो गया, ठीक। अब ये कितना है प्लस एम एन हो गया, y का मान कितना हो गया है ना a e टू दी पावर एम एक्स है ना प्लस b e टू दी पावर एम एन एक्स, इतना गया, राइट। अब उसके बाद ये देखिए अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तब ये कितना हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स हुआ माइनस एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है ए इंटू एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स है ना माइनस ये कितना है एम इंटू एन हो गया इंटू बी हो गया ई टू दी पावर एन एक्स हुआ माइनस n का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना है एम एन हो गया a इंटू ई टू दी पावर एम एक्स हुआ माइनस ये कितना है एन स्क्वायर इंटू बी ई टू दी पावर एन एक्स हुआ प्लस ये कितना है एम एन हो गया इंटू ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एम एन हो गया b हो जाएगा और ये ई टू दी पावर कितना है एन एक्स हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये m e टू दी पावर एम एक्स एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स ये कैंसिल हो गया, ठीक। एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स ये कैंसिल हुआ माइनस एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स और ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस इज इक्वल टू कितना है 0, राइट। अब देखिए वापस फिर से एक बार समझा रहे हैं आपको हम, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स अवश्य कीजिए और समझ में आते हैं तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए a इज इक्वल टू a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx है, तब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए अब यहाँ पर जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का a ही रहता है, e टू दी पावर mx का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर mx और mx का फिर से हुआ m हो गया, b e टू दी पावर nx का डिफरेंशिएशन b e टू दी पावर nx और nx का डिफरेंशिएशन n होगा, ठीक। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा तो e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx फिर से m आएगा, m इंटू m मिलकर m स्क्वायर हो गया, ठीक। कांस्टेंट है b हो गया e टू दी पावर nx का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर nx का फिर से हुआ तो n आएगा तो n इंटू n मल्टीप्लाई होकर के n स्क्वायर हो गया,
ठीक, तब इसको मैंने लिखा है एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर हो गया पी इंटू ई टू दी पावर एन एक्स। अब y dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, इनका मान हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, किसमें, जिसमें प्रूफ करने दिया है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का मान और प्लस एम एन इंटू वाई का मान इसमें मैंने रखा। रखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, सारे चीज कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, 0 बचेगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये y इज इक्वल टू, ये लिखा है 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। ये देखिए, सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, ये 49y, ये कितना है 49y। अब देखिए, अब यहाँ पर नहीं, ये देखो 49y, दो बार डिफरेंशिएशन करना है इसको भी, है ना। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, y इज इक्वल टू, ये लिखा है 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x आ गया। राइट, अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तब ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कितना है 500 e टू दी पावर 7x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 7x। अब ये 7x का फिर से होगा, ये कितना आ गया 7, राइट, प्लस ये कितना है 600 कांस्टेंट है e टू दी पावर माइनस 7x हुआ, ये देखिए, और ये माइनस 7x का फिर से होगा माइनस 7 आ गया। राइट, अब उसके बाद इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना, ठीक, तब ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये 500 और 7 जो है ये कांस्टेंट है। राइट, e टू दी पावर 7x का e टू दी पावर 7x, इस 7x का फिर से डिफरेंशिएशन 7 आ गया, प्लस ये कितना है 600 e टू दी पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस 7x, फिर से इसका डिफरेंशिएशन माइनस 7 आया और ये माइनस 7 है पहले से, तब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 7 जा 49 इंटू ये कितना है 500 e टू दी पावर 7 प्लस माइनस 7 का माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 600 है, ये e टू दी पावर कितना है माइनस 7x। अब ये 49 कॉमन निकला तो 500 e टू दी पावर 7x प्लस ये कितना है 600 e टू दी पावर माइनस 7x इज इक्वल टू कितना है 49y आ गया। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, गुड। ठीक, देखो फिर से देखते हैं एक बार, है ना, पहले इसमें हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। जब हमने 500 कांस्टेंट है तो e टू दी पावर 7x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 7x होता है, 7x का फिर से डिफरेंशिएशन 7 हुआ, वैसे 600 कांस्टेंट हुआ, e टू दी पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस 7x होगा, माइनस 7x का फिर से डिफरेंशिएशन माइनस 7 हुआ। राइट, अब उसके बाद इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर 7x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 7x, 7x का फिर से हो गया तो 7 हो गया। राइट, फिर वैसे e टू दी पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस 7x, माइनस 7x का फिर से हुआ, फिर से माइनस 7, तब ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, माइनस 7 का माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई 49, 49 जो है कॉमन आ गया, क्या बचा 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। अब ये किसका मान है, y का मान है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन प्रूव दैट। ओके, अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या कहता है, इफ ये है e टू दी पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा, सो दैट है नहीं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये देखिए, तो अब यहाँ पर डी स्क्वायर है ना, प्रूफ करना है e टू दी पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1 है ना, सो दैट डी स्क्वायर y बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो e टू दी पावर y इज इक्वल टू, हम इसको 1 अपॉन x प्लस 1 लिख लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर y का फिर से हुआ dy बाई dx, 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, राइट। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर है ना, e टू दी पावर y dy बाई dx हो गया, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखो, अब e टू दी पावर y dy बाई dx हुआ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब e टू दी पावर y का मान यहाँ पर वापस रख देता हूँ मैं, तब ये कितना है, 1 अपॉन x प्लस 1, ये देखिए है ना, और इनटू ये कितना बचेगा, dy बाई dx बचा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक x प्लस 1 एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बचेगा, राइट। ये देखिए, अब उसके बाद इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ये देखिए अब ये कितना हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, ऐसा लिख सकते हैं अपन चाहें तो, ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस 1 होगा, x प्लस 1 के होल स्क्वायर हो गया माइनस 2, तब ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, और इसके जगह क्या हो जाएगा, dy बाई dx आ गया, ये देखो फ्रॉम ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्रूव्ड है ना। ये देखो फिर से हम e टू दी पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस e टू दी पावर y का वैल्यू निकाल लिया मैंने, तो 1 अपॉन x प्लस 1, इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा, e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर y का फिर से हुआ dy बाई dx हुआ, अब उसके बाद 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब e टू दी पावर y का मान यहाँ से रख दिया मैंने, 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक, x प्लस 1 एक x प्लस 1 से कैंसिल हुआ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 आया। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा, तब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हुआ, 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक, ये माइनस प्लस हो गया। अब इनको हमने तोड़ दिया, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर करूंगा, ये मान माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 किसका मान है, dy बाई dx का, इस मान को यहाँ पुट कर दो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है नी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस ये कितना है 2x हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया y1
इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो अब देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर में है ना, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहला चीज ये देखिए है ना, ये देखो ये कितना है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर ये देखो इतना आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले ये 2 का डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे लिखेंगे dy बाई dx टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू पहले 2 का डिफरेंशिएशन हुआ तो 2 हो जाएगा, इनटू कितना है टेन इनवर्स x हुआ, फिर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा ऐसा है ना, तब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए बराबर 2 इंटू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया। ये कितना है, ये आ गया। अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तब 1 प्लस x का स्क्वायर हो गया, dy बाई dx हो गया, और ये कितना है 2 टेन इनवर्स x हो गया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर है ना, ये देखिए 2 टेन इनवर्स x हो जाएंगे है ना, तो अब यहाँ पर इसको अगला डिफरेंशिएशन करते हैं है ना, फर्स्ट और सेकेंड मार्क के भी बना सकते हैं इसको, या इसका अगेन है ना, ये देखो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ये कितना है बोथ साइड्स, ये देखो तब ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हुआ बराबर 2, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये देखिए 1 अपान 1 प्लस x का स्क्वायर आ गया, तब ये कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्लास मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x है इनटू कितना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हुआ। ठीक, अब उसके बाद ये कितना है dy बाई dx हुआ इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, ये देखिए ये कितना है, ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 होगा, पहले 2 का 2 टेन इनवर्स x हुआ, टेन इनवर्स x का फिर से हुआ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x हुआ, इसका स्क्वायरिंग करूंगा मैं है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए नहीं डिफरेंशिएशन सॉरी, ये कितना है ये कितना है अगेन डिफरेंशिएशन है ना, ये देखिए ये कितना हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ये कितना है x हो गया। ठीक, अब देखो तो फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का अगेन डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस ये कितना है ये 2x पहले से था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ठीक है, अब इसको अपन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख सकते हैं, राइट है ना। इस प्रकार ये 5.7 जो है सारे क्वेश्चन है ना उसमें 1 से 17 तक है, पहले वीडियो में 1 से 10 तक किया गया था, अब ये सेकेंड वीडियो में 11 से मतलब ये 17 तक था है ना। इस प्रकार ये एक्सरसाइज खत्म होते हैं, और एक्सरसाइज में आपको है ना समझ में आया या नहीं आया है ना, कमेंट्स अवश्य कीजिए, समझ में आया तो आप उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला चैप्टर अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे है ना।
Thanks for watching. For the rest of the videos from the differentiation chapter, check out the playlist link in the description below. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates.